माँ गंगा मात्र एक जल धारा नहीं है। जी। ये मुक्ति की धारा है, संस्कारों की जननी, आस्था की अभिव्यक्ति और संजीवनी शक्ति का भी स्रोत है। और मुझे तो लगता है, मैं तो बचपन से ही गंगा तट पे आ गया, हम्म। मुझे तो लगता है 2525 किलोमीटर का ये चलता फिरता मंदिर है। लगभग 500 मिलियन, जैसा कि आपने कहा, लोगों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन उससे भी बढ़ के वो हमारी आध्यात्मिक माँ है। मैंने स्वयं अपना जीवन माँ गंगा की सेवा में अर्पित किया, क्योंकि मैंने उसे अनुभव किया, महसूस किया। गंगा जी के तटों पर ये जो आरती का क्रम शुरू किया, हरिद्वार की आरती जो आदरणीय पंडित भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू की थी, उसके बाद मुझे लगा कि ये प्रवाह आने वाले समय में पूरे विश्व तक पहुंचना चाहिए। इसलिए परमार्थ निकेतन की गंगा आरती जो विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है और हर कोई उसमें सहभाग करना चाहता है, फिर वाराणसी में, दिल्ली में, कोलकाता में, आगरा में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, ना जाने प्रयागराज में, ना जाने कहाँ कहाँ विदेशों में भी जल के अनेक स्रोतों पर आरती का ये क्रम शुरू हुआ। और मैं उसका असर भी देख रहा हूँ। और लोग तो अब आरती वाले स्वामी जी भी कहने लगे हैं। खैर, जब कोई उस माँ में प्लास्टिक पन्नियां और मलमूत्र बहाता है ना, तो वो दृश्य केवल प्रदूषण नहीं बल्कि संस्कारों का पतन प्रतीत होता है मुझे तो। हमें समझना, ये पोल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, पोल्यूशन हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल जहन में, हमारे दिमाग में। माँ गंगा की रक्षा, ये भी ध्यान रखना होगा, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर श्रद्धालु की साधना बननी चाहिए। ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आना चाहिए। अब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जब से बीड़ा उठाया, आप देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन हर भारतीय के मन में आना चाहिए, भारत के हर भारतीय के मन में आना चाहिए। जब माँ गंगा को हम नदी नहीं माँ मानकर व्यवहार करेंगे ना, तभी सच में ये परिवर्तन आएगा। हर घर से, हर घाट से, हर हृदय से गंगा को गंदगी नहीं गरिमा मिले। बिल्कुल, गंदगी नहीं गरिमा मिले, यही हमारी सच्ची पूजा, सच्चा तप और सच्चा योगदान होगा। और जो राफ्टिंग जाते हैं, राफ्टिंग करने के लिए मैं कहता हूं जल में आनंद लीजिए, लेकिन साथ में शराब पीते हुए, उन बोतलों को फेंकते हुए, ये कोई पर्यटन का केंद्र नहीं है गंगा। ये तो तीर्थाटन था, साधना की केंद्र थी महागंगा। इसलिए गंगा के तटों पर आए, बॉटल लेकर नहीं, भक्ति लेकर आए। गंगा के तटों पर आए, गंदगी करने के लिए नहीं, बंदगी करने के लिए आए। पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना होगा। क्या बात है, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन